हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा सिंथेसिस के ऊपर। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है कौन सा, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके और जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ये आज के सेशन में डिस्कशन होगा। हमारा जो पहले का जो सेशन था उसमें हमने ये देखा था कि जो सिंथेसिस होते हैं उनको पार्टिसिपल का यूज करके कैसे बनाया जाता है। यानी कि पार्टिसिपल होगा वो तीन प्रकार का होता है: पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते क्या हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशली कई बच्चों की कंफ्यूज ये होता है कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये चीज़ देखिए, हमारे जो जितने भी वीडियोस दे रखे हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के या फिर फाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब के, ये आपको देखना जरूरी है। बिकॉज इन्हीं चीज़ों तक पहुंचने के लिए वहां तक सफ़र तय करना पड़ेगा, वो वाला सफ़र है वो आपको तय करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए, सिंथेसिस में आज हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव देखिए, आपकी जो वर्ब होती हैं उस वर्ब के दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट से और नंबर से चेंजेज हो जाती है, टेंस से चेंजेज हो जाती है। देखिए फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होगी तो एक क्लोज होगी। वह अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं तो वे सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। इसीलिए तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं ये आते ही, यानी कि एक फाइनाइट वर्ब बाकी कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो वह सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको ये देखना है कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे करें। अब देखिए इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव नॉन जो फाइनाइट वर्ब है उसका एक पार्ट है। एक पहला पार्ट हमने पढ़ा कि पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज हमने किया। उसके बाद में जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपकी एक बेर इन्फिनेटिव होती है, एक टू इन्फिनेटिव होती है। यहां आज हम सिंथेसिस बनाएंगे वो टू इन्फिनेटिव से बनाएंगे। समझ में आया? देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि टू इन्फिनेटिव का यूज हम कब करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। आपके पास में पहले मैं आपको बताऊं कि टू इन्फिनेटिव होता क्या है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना, ये क्या कहलाता है, टू इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे कि टू प्लस वॉच आ गया, टू प्लस वॉच, तो यहाँ पे इज इक्वल टू टू वॉच। तो ये क्या है, ये क्या बन गया, टू इन्फिनेटिव बन गया। उसके बाद में टू प्लस सी आ गया इज इक्वल टू टू सी, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ये समझ आ गया। इसका मतलब होता है ना, जैसे कि कर, इस तरह से ऐसे हिंदी में जो वर्ड आते हैं उनका हम क्या करेंगे, जैसे कि देखना, टू वॉच देखना, ठीक है, देख कर, देखने के लिए, ये चीजें सब जब आए तो ये क्या कहलाएंगी, इन्फिनेटिव कहलाएंगे। अब देखो सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे, यानी कि दो सेंटेंस देंगे आपको, दो जो सिंपल सेंटेंस देंगे उन सिंपल सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे इनको, टू इन्फिनेटिव का यूज कैसे करेंगे। आपके पास में दो सेंटेंस जब देंगे तो एक सेंटेंस में दूसरे जो सेंटेंस है उसका यहां पर्पज होगा, क्या होगा, पर्पज होगा, या फिर क्या होगा, रिजल्ट होगा। या तो क्या होगा, पर्पज, यहां कोई भी एक्शन होती है, यहां कोई भी वर्ब जो है उसका इस सेंटेंस में या तो पर्पज होगा और या फिर उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तब हम किसका यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। समझ में आया। सिंपल सेंटेंस को जैसे ही आप कंबाइंड करते हो और उसमें इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो किस सिचुएशन में आपको यूज करना है, उस सिचुएशन में यूज करना है जब कोई सेंटेंस हो और उसका इस सेंटेंस में पर्पज हो या फिर उसका इसमें कोई ना कोई रिजल्ट हो, ठीक है। इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और इन्फिनेटिव का यूज कौन से का, टू इन्फिनेटिव का, टू इन्फिनेटिव का। समझ आया आपको। अब टू इन्फिनेटिव आपको ध्यान में ये रखना है
कि जो टू इन्फिनेटिव होती है वह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि रोहन वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाई बुक्स। ये सेंटेंस आपके सामने। ओके, अब देखिए रोहन है वो मार्केट गया है, वहां मार्केट जाने का उसका पर्पज क्या है? बुक्स को बाई करना, किताबों को खरीदना, ये उसका पर्पज है। जब भी सेंटेंस में क्या आए, इस वाले सेंटेंस की जो एक्शन होती है उसका इस एक्शन में पर्पज आए तो हम किसका यूज करेंगे? टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। यहां रोहन का मार्केट में जाना क्या क्या पर्पज रहा है? बुक्स को बाई करना। तो देखिए यहां आपका जो आंसर होगा, रोहन वेंट टू मार्केट टू। यहां सिर्फ आपको सब्जेक्ट प्लस यहां कोई भी वर्ब आती है उसको हटा देंगे और यहां क्या लगा दिया? टू बाई बुक्स, ये हो गया। अब देखिए ये एक अकेला सिंपल सेंटेंस बन गया है। सिंपल क्यों कहलाया? बिकॉज इसके अंदर ये क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? इसके अंदर फाइनाइट वर्ब हो गई। मैंने क्या कहा था कि भैया एक फाइनाइट वर्ब है तो वह एक सिंपल सेंटेंस है। अगर दो फाइनाइट वर्ब हो गई तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। जैसे आपको कोई ये कहे कि इसको सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो भी बनाना है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, रोहन वेंट टू मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाई बुक्स। ही वांटेड टू बाई बुक्स, यहां बिकॉज से जुड़ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या नहीं हुआ? सिंपल नहीं हुआ। समझ आया क्या आपको? ऐसे सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें भी पूछ सकते हैं। समझ आ गया आपको? आपको ध्यान में क्या रखना है? सिर्फ कि इसमें कोई भी पर्पज हो। दूसरा देखिए मैंने क्या बताया कि रिजल्ट बताया। जैसे यहां एक सेंटेंस ऐसा ही और लिख के देखते हैं, पंकज बॉट बुक्स। ये आ गया, मानो पंकज बॉट बुक्स। ठीक है, अब यहां दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा? ही वॉन्ट्स टू रीड देम। ही वॉन्ट्स टू रीड देम कि पंकज बॉट बुक्स, ही वॉन्ट्स टू रीड देम। यहां पे जो बुक्स हैं उनको बॉट करने का, उनको खरीदने का इस सेंटेंस में क्या पर्पज है? क्योंकि वह उनको पढ़ना चाहता है। तो यहां पे क्या आया? पंकज बॉट बुक्स टू रीड देम, टू रीड देम। इस तरह से आपका इस सेंटेंस में क्या हुआ? पर्पज आया, और पर्पज आते ही हमें किसका यूज करना पड़ा? टू इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ा। तो हमारा जो सेकंड जो है रिजल्ट वाला, रिजल्ट की जहां बात करेंगे, देखिए सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही बिकेम वेरी हैप्पी, he became very happy, he heard the news of his success। ओके, इस सेंटेंस में he became very happy, he heard the news of his success। इस सेंटेंस में क्या आपको पर्पज नजर आ रहा है? नहीं ना, बिकॉज ही बिकेम वेरी हैप्पी। हैप्पी होने का कोई पर्पज नहीं है, खुश होने का कोई पर्पज नहीं है। यहाँ पे पर्पज ना होकर रिजल्ट है,
उसने रिजल्ट मिला उसको, तब जाके वह क्या हुआ, हैप्पी हुआ। तो आपको पर्पज हो चाहे आपको रिजल्ट हो, दोनों में आपको किसका यूज करना है, टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। उसके बाद इसको देखिए कैसे करोगे आप, ही बिकेम वेरी हैप्पी, he became very happy to hear। देखिए यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, हम जैसे ही यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। इस तरह से आपका ये जो सेंटेंस है जिसमें क्या हो, रिजल्ट हो, उसको हम ऐसे बनाएंगे। समझ आ गया आपको? यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे, वो एक अलग सेशन था। उसके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव का यूज हम कब करना है, जब इस सेंटेंस में, इस एक्शन में कोई पर्पज हो या कोई रिजल्ट हो। जैसे कि यहां आ गया कि ही इज लिविंग द विलेज, ही इज लिविंग द विलेज, ही wants to earn money। उसने गांव छोड़ रहा है, वह क्या करना चाह रहा है, मनी को अर्न करना चाह रहा है वह। तो देखिए गांव छोड़ने का उसका पर्पज क्या है, टू अर्न मनी। तो यहां पे क्या हो गया, ही इज लिविंग द विलेज, he is leaving the village to earn money, पैसे कमाने के लिए वह गांव छोड़ रहा है। समझ आया क्या स्टूडेंट्स? आपको ध्यान रखना है बेटा, बिकॉज ये टोटली क्या बन गया है, सिंपल सेंटेंस बन गया, बिकॉज इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी दो फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, और वह फाइनाइट वर्ब मिलकर एक क्या बना रही है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, और वहीं एक ही फाइनाइट वर्ब है वो सिंपल सेंटेंस बना रही है। यहाँ पे आप कहोगे सर ये वर्ब तो ये भी है, बट ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड नहीं करती है कि सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। वो तो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब ही डिसाइड कर सकती है कि इसमें कितनी क्लोज हैं, ये सेंटेंस सिंपल है या फिर कंपाउंड है, फिर कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में देखिए आप लोग जो है कई बार देखते हो टू का यूज करके कोई भी जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस में क्या मिले आपको। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रोहित इज वेरी ओल्ड, ये एक सेंटेंस है आपके सामने, रोहित इज वेरी ओल्ड। और यहाँ क्या हो गया, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। रोहित इज वेरी, देखिए इस तरह से आपको सेंटेंस मिले, वेरी, क्वाइट, सो, यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रीमली भी मिल सकता है, और उसके बाद में कोई भी एडजेक्टिव आए। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में कैन नॉट या कुड नॉट आए तो हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ क्या हो गया, रोहित इज टू ओल्ड, ठीक है भैया, हो गया। उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट जो भी आए उसका हम क्या बना देंगे, जैसे कि टू लगा के और यहाँ इन्फिनेटिव का यूज करके और क्या बना दिया इसको, ये हुआ।
तो ये भी सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। और ये सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, इन्फिनेटिव से बना है। ओके, आर यू गेटिंग मी? यानी कि जब भी हम टू का यूज भी करेंगे तो भी वह क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और वही सिंपल सेंटेंस टू इन्फिनेटिव से बनकर मिलकर बना हुआ मिलेगा आपको। ऐसे सेंटेंस और देखिए, कई बार क्या होता है कि दो सब्जेक्ट उनका अलग अलग हो, जैसे कि द पेपर वॉज सो टफ दैट आई कुड नॉट सॉल्व। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। कई बार आपको क्या कहेगा कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको कंबाइंड करना है और किस सेंटेंस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। समझ आया आपको कि ये एक सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस है। जहां भी फुल स्टॉप लग गया वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके नेक्स्ट जहां पे भी स्टार्ट होता है, इसका मतलब वह नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। इट मीन्स दिस इज ए सिंगल सेंटेंस and this is not simple sentence, because what is the condition of simple sentence? You know, simple sentence has one finite verb, एक ही finite verb होगी। अब इसमें क्या आ गया, was एक finite verb होगी, यहाँ पे could ये finite verb होगी। इसका मतलब ये simple sentence नहीं है। और आपको इस तरह से भी देगा, तो आप जैसे ही इसको simple sentence बनाओ तो ध्यान रखना कैसे बनाओगे। देखिए, the paper was too tough to solve। यहां जो दूसरे जो सेंटेंस में could not या can not, देखिए कई बार इसका जैसे कि सेंटेंस अलग अलग होता है। the paper was so tough that I, यहां for के बाद में और इसका ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में मिले तो। नहीं मिले तो कहां से लगाएंगे, इसलिए द पेपर वॉज टू टफ फॉर मी टू सोल्व। इस तरह से ये जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या हो गया, एक ही इसमें देख लीजिए फाइनाइट वर्ब है, जो ये रही है वॉज, उसके बाद में देखिए कहीं पर भी नहीं है। समझ आया आपको? इस सेंटेंस में रोहित इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ये तो हमारी क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, टू इन्फिनेटिव होगी। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब होगी, इसलिए एक ही सिंपल सेंटेंस बना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रोहित इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो वो भी क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस न बनकर और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बना। और वहां पे हम इसको क्या बनाया, सिंपल सेंटेंस बना गया, किसका यूज करके, टू इन्फिनेटिव का यूज करके। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो हमारा टू इन्फिनेटिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करें हम। ये किसका हिस्सा है, एक सिंथेसिस का हिस्सा है, जो बहुत से एग्जाम में इसको पूछते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको पूछ सकते हैं, इसको कंजक्शन में भी पूछ सकते हैं, इसको आप जैसे कि आपका जो होता है कनेक्टिव जो वर्ड होता है उनमें भी पूछ सकते हैं। जो सारी चीज़ें किस में आ गई, ये सिंथेसिस का ही एक रूप है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।